किसी भी बिल्डर के खिलाफ आप रेरा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो रेरा में कंप्लेन करने की प्रोसेस का ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं बताऊंगी अगर रेरा का फैसला आपके हक में आ जाता है और फिर भी बिल्डर आपको पैसा नहीं देता तो उसके आगे आपको क्या करना होता है। आप रेरा में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कितने टाइम में रेरा का फैसला आ जाता है, कितनी फीस आपको पे करनी होती है, रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए क्या आपको वकील की जरूरत है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट रेरा में कंप्लेन करने का, जिसका लिंक आप ऊपर देख रहे हैं वो पहले देखें, उसके बाद ये रेरा में कंप्लेन करने का सेकंड पार्ट देखना शुरू करें। तो जैसे ही स्टेट के रेरा का फैसला आ जाता है, चाहे वो आपके हक में है चाहे बिल्डर के हक में है, दोनों को अगर कोई भी शिकायत है उस फैसले से, तो उसके बाद दोनों के पास ही 60 दिन का टाइम होता है एपलेट अथॉरिटी या एपलेट ट्रिब्यूनल में उस कंप्लेन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अगर आप मान लो कि 60 दिन में उस रेरा के फैसले के अगेंस्ट एपलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेन नहीं कर पाते हैं और आपके पास कोई जेन्युइन रीजन था कि मैं इस वजह से कंप्लेन फाइल नहीं कर पाया टाइम पे, तो भी एपलेट ट्रिब्यूनल आपकी कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है अगर उनको लगता है कि ये जो कारण था जिसकी वजह से टाइम पे कंप्लेन नहीं फाइल कर पाए 60 दिन में, वो बिल्कुल वैलिड था। तो आप या बिल्डर कंप्लेन फाइल करेंगे रेरा के फैसले के अगेंस्ट अगर आप में से कोई भी सहमत नहीं है एपलेट ट्रिब्यूनल में। अब ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल है ये ऑनलाइन भी होता है आपके स्टेट की रेरा की वेबसाइट पे और ऑफलाइन भी होता है, मतलब आपके स्टेट की रेरा ऑफिस में भी होता है। तो दोनों ही तरीके से इनके भी प्रॉपर फॉर्मेट है, एनेक्जर्स हैं, कंप्लेन का फॉर्मेट है, सब कुछ है, सारी डेट्स आपको लिखनी होती है, कब फ्लैट लिया है, एग्रीमेंट फॉर सेल, इसकी सारी कॉपी सब कुछ अटैच करना होता है। तो सेम तरीके से आप अपने स्टेट की रेरा की वेबसाइट से भी एपलेट ट्रिब्यूनल या एपलेट अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मतलब स्टेट के रेरा में जाके भी कर सकते हैं। अब एपलेट ट्रिब्यूनल और जो रेरा में फर्स्ट टाइम कंप्लेन किया, इन दोनों के बीच में एक स्टेप और आता है, तो उसको बोलेंगे हम एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो मान लो कि जो रेरा में फर्स्ट टाइम आपने कंप्लेन की उसका फैसला आ गया आपके हक में, बायर के हक में, कि जो बिल्डर है वो इतना इंटरेस्ट या इतना ब्याज देगा बायर को क्योंकि उसने टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं दी। मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस केस में आपके हक में फैसला आया, तो मान लो कि बिल्डर ने आपको एक ऑलमोस्ट 10 लाख की पेमेंट देनी है, 10 लाख इंटरेस्ट दे रहा है और फिर भी बिल्डर नहीं दे रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आप उस केस में फाइल करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर फैसला आपके हक में आया है तो उस केस में 90 दिन का टाइम बिल्डर के पास होता है, 90 डेज का टाइम वो पेमेंट आपको करने के लिए या जो जुर्माना या कंपनसेशन भरना है उसको भरने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने 90 डेज भी चले गए, 90 दिन भी पूरे हो गए, उसके बाद भी बिल्डर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको मेल वेल भेज रहा है, आपको मतलब थोड़ा घुमा रहा है, तो उस केस में जो मेल्स बिल्डर की तरफ से आती है या जो आपकी बात होती है उसको आप प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखें। और जब 90 दिन पूरे हो जाते हैं, 90 डेज पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको फाइल करना होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है ये किसी भी राज्य के रेरा में थोड़ा बहुत डिफरेंट नाम भी हो सकता है, जनरली ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर रेरा ने दिया वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मतलब वो बिल्डर ने पूरा नहीं किया, तो उस केस में मुझे शिकायत करनी है। तो इस केस में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वही सेम प्रोसेस आप अपने स्टेट की रेरा की वेबसाइट से भी इसको फाइल कर सकते हैं और आप चाहें तो रेरा के ऑफिस में जाके भी इसको फाइल कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट रेरा कंप्लेन आपने किया, सेकंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर किया अगर आपको वो पैसा बिल्डर नहीं देता है 90 डेज में, 90 दिनों में। तो और अगर आपको लगता है कि रेरा का फर्स्ट टाइम जो कंप्लेन किया वो आप उससे सहमत नहीं है, तो उस केस में उस रेरा के फैसले के अगेंस्ट आपने कंप्लेन करनी है 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल या एपलेट अथॉरिटी में। अब इन तीनों ही स्टेजेस में प्रोसेस सेम रहेगा, या तो अपने राज्य की जो स्टेट की रेरा की वेबसाइट है उससे कंप्लेन कर लो आप ऑनलाइन, या फिर आप जाके आप अपने स्टेट की रेरा के ऑफिस से जाके कंप्लेन कर लो। अब इजी कौन सा है, अगर आपको जेपीजी पीडीएफ इन फाइल्स को कन्वर्ट करने में, इनको छोटा या बड़ा मतलब रीसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में
और आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फ़ोन के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तो ही आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करें। या फिर अगर आप किसी और राज्य में बैठे हैं, किसी और स्टेट में बैठे हैं, आप अपने स्टेट के रेरा, जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बुक की थी, उस स्टेट के रेरा ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, तो उस केस में आप कंप्लेन फाइल करें ऑनलाइन। आप बाहर बैठे हैं इंडिया से, तो आपको कंप्लेन फाइल करनी है, उस केस में भी आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी स्टेट में हैं, उसी राज्य में बैठे हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप कंफर्टेबल हैं, या आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं कि आप जाके वो डॉक्यूमेंटेशन उस राज्य के रेरा में जाके पूरा सबमिट कर दे और जमा कर दे सब कुछ, तो उस केस में आपको उस राज्य के रेरा में जाके ही कंप्लेन करनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम रेरा में कंप्लेन हो, चाहे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हो, चाहे एपलेट अथॉरिटी हो, इन तीनों ही स्टेजेस में। वहाँ पे आपको आसानी रहेगी क्योंकि पूरा स्टाफ होगा आपको गाइड करने के लिए, पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। और जो नोटरी या टाइपिस्ट होते हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आप जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा है डॉक्यूमेंट बनाने का, वो सब दे सकते हैं उनको। तो ये सारा प्रोसेस आप वहीं पे कर सकते हो, आपके माइंड में कोई डाउट भी नहीं रहेगा, हेल्प आप रेरा ऑफिस से ले सकते हो। जितने भी जजमेंट्स हैं, जितने भी निर्णय हैं स्टेट के रेरा जो अथॉरिटी है उनके, तो वो मोस्टली जो हैं वो कस्टमर्स के हक में आए हैं, अगर कस्टमर को टाइम पे पोजीशन या फ्लैट तैयार होके नहीं मिला है। तो जो निर्णय है वो तो यही दिखाते हैं कि कस्टमर अच्छे से डॉक्यूमेंट अटैच करे, सारा प्रोसेस फॉलो करे, फीस पे करे, और अगर सारे डॉक्यूमेंट उसने ठीक से लगाए हैं, सारा फॉर्म ठीक से भरा है, तो उसी के हक में फैसला आएगा मोस्टली केसेस में, अगर वो गलत नहीं है तो। और जो एग्रीमेंट फॉर सेल में जो डेट लिखी गई है उसके हिसाब से। तो जो रेरा है या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है या एपलेट अथॉरिटी है, इन तीनों ही केसेस में जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं, जो फॉर्म आप भरते हैं, उसके बेसिस पे सुनवाई होती है। तो अब एपलेट अथॉरिटी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन लेगा इस केस को ख़त्म करने में। तो 60 डेज में मान लो एपलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद बिल्डर या तो आपका पैसा दे देगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं मिल रहा, तो इसके बाद का स्टेप होगा हाई कोर्ट। उसके बाद का स्टेप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होगा, सीधा हाई कोर्ट होगा, और आपका जो केस है वो एपलेट अथॉरिटी से ही आगे बढ़ेगा, ना कि शुरुआत से। एपलेट अथॉरिटी ने आपके हक में फैसला दिया, वही आपको आगे दिखाना है हाई कोर्ट में, और वहां पे आप वकील हायर कर सकते हैं। अगर आपका जो फ्लैट या अपार्टमेंट है वो रेरा के अंडर रजिस्टर्ड है, तो रेरा आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और जो ये सारी स्टेजेस मैंने बताई, ये आप खुद से पूरी स्टेजेस पे अपने केस को फाइल करके केस की सुनवाई अटेंड कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जितने भी स्टेट रेरा हैं उनकी वेबसाइट्स के साथ, उनके ईमेल एड्रेस के साथ और उनके एड्रेसेस के साथ। रेरा कंप्लेन के थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि आप अपने स्टेट रेरा की वेबसाइट पे ऑनलाइन कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जो शिकायत आप दर्ज करा चुके रेरा में उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अपील आप एपलेट अथॉरिटी में कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, वो सब आपको मिलेगा रेरा के थर्ड पार्ट में, जिसका लिंक आप ऊपर भी देख रहे हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।